हाँ एवरीवन, तो आइए आज आप लोग के साथ हम 6 क्लास के साइंस का मतलब विज्ञान का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो SCRT है, ठीक है, SCERT है, ठीक है। इस बुक को हम पूरी तरह से डिटेल्स में बताएंगे आप लोगों को, और इसमें कितना आपको पढ़ना चाहिए, सारे पॉइंट्स पढ़ना चाहिए या आपको किस पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, हम सारे बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, हम नोट्स नहीं दिए आप लोगों को। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको हम टाइपिंग वाले जो नोट्स होते हैं कंप्यूटराइज, वो आपको हम नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं दिए हैं कि देखिए उस पढ़ने के बाद क्या होता है, वैसे नोट्स तो आपको मार्केट में मिलता है, सभी जगह मिलता है, और बच्चे पढ़ने से ज़्यादा क्या हो जाता है, उसको मतलब ले लिए नोट्स और रख दिया। तो देखिए बुक में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेंगे, इसीलिए हमने बुक को मतलब परचेज किए हैं कि बुक के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बुक के साथ आप लोग बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और आप क्या कर लीजिए, एक 6 क्लास का तो सभी बुक लेंगे, हर बच्चे लगभग बुक ले लिए हैं क्योंकि स्टडी करना है। तो बुक में आप लोग लीजिए और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा वो बताएंगे, और बुक के साथ हम आपको हैंड रिटेन नोट्स देंगे कि लास्ट में इतना आप लोग को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर रोज़ क्लास मिलेगा NCERT का प्रैक्टिस से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपको, मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, इसी के साथ आपको जो भी क्लास हो, जैसे सीटेड हो या और अदर कंपटीशन हो, सारे का आपको क्लास चलता है। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते कहते हैं फर्स्ट अध्याय है। यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को किस किस तरह से पढ़ना है। तो फर्स्ट अध्याय क्या है, भोजन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ भोजन के बारे में चर्चा की गई है कि भोजन कहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम आज मनुष्य को पता करते हैं क्या करते हैं, इतना में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे से आपको लिख दिए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट क्या है कि खाद्य पदार्थ क्या है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ में क्या होता है, प्रोटीन हो गया, आपको फाइबर हो गया, वसा हो गया, सारे चीज़ आ गए। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, आपको देखिए कि दोस्तों का नाम मतलब या किस तरह से आपको कहाँ पे कौन सा खाना मतलब प्रसिद्ध है, तो ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन कहाँ का क्या खाना है प्रसिद्ध है वो पूछता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। इस तरह से जैसे पंजाबी में क्या, पंजाब में क्या होता है, आपको छोला भटूरा साग रोटी। बिहार में क्या है, दाल चावल रोटी लिट्टी चोखा। और दिल्ली में क्या होता है, आपको राजमा चावल। और महाराष्ट्र में पाव भाजी होता है। ठीक है, बड़ा पाव होता है और सांभर। ठीक है, इसे गुजरात में नींबू वाला चावल, रंगीन चावल, ढोकला चटनी, इस तरह का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। मतलब एक सरसरी निगाहों से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने भोजन अनेक प्रकार की चीज़ों खाते हैं, जैसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ में आपको कहेगा कि खाद्य पदार्थ का मतलब एग्जाम्पल क्या है, तो जो हम अनेक प्रकार के भोजन करते हैं वो खाद्य पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हम, नीचे में वहाँ पे जगह नहीं था, तो गोवा में क्या होता है, नारियल तेल से बनी हुई। तो आपको ये याद कर लेना है। यहाँ पर ये बताने का अर्थ है कि आपको जो ये किस राज्य में क्या रिलेटेड है वो याद कर लेना है, साइंस में यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है कि बेकिंग सोडा में कौन सा गैस निकलता है, ये पर चर्चा के बाद बाकी कुछ नहीं है। देखिए हम कौन सा चावल खाते क्या खाते। SCERT में इसी तरह से कौन मसाला नमक की जरूरत होती है। इसके बाद क्रियाकलाप दिए हुए है कि आप कौन कौन सा क्रियाकलाप करके देखिए। तो ये आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, ये मतलब बच्चों की तरफ अच्छा लगेगा। इसीलिए हमने क्या किया, जो मेन पॉइंट्स है वहाँ चिन्ह लगा दिए, बाद बाकी आपको नोट्स दे देंगे। साइंस में नोट्स दे देंगे, और जो मैंने हिस्ट्री क्लास करवाया है उसमें बुक में ही सारे तथ्य है, लेकिन इसमें क्या किया है, साइंस में आपको क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा दिया है। ऐसे में आपको टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर हैंड रिटेन हम नोट्स देंगे। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है। देखिए कुछ अन्य दूध अंडा मछली मुर्गा मांस आदि जंतु प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध अंडा मुर्गा मछली झींगा मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये चीज़ आप भी जानते हैं कि जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के तथ्य पर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मतलब जो खनिज से प्राप्त होता है, नमक क्या होता है, हमें खनिज से प्राप्त हो जो जमीन के नीचे हो। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि आपको सत्तू किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो चना से होता है। तो इतना नई चीज़ क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये बच्चे लेवल का बताया गया है कि तो बच्चे अपने व्यवहारिक ज्ञान को मतलब व्यवहारिक बात को समझ पाता है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। इसीलिए इसमें मेन जो रहेगा वो हम आपको डायरेक्ट हैंड रिटेन नोट्स देंगे, लेकिन हाँ एक ही शर्त पे देंगे, उसके साथ आपको क्या होगा, बुक भी रहेगा, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्रियाकलाप है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कहते कि भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है।
है आपको, सिर्फ बोल तो रही इसमें कुछ नहीं, सिर्फ क्रियाकलाप 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 4 क्रियाकलाप 5। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे आप कहेंगे मधुमक्खी कब मतलब पाला जाता है कुछ महीने में, तो नवंबर दिसंबर में, ठीक है। इसको मतलब कौन सा मधुमक्खी होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए, ताकि आपको वहाँ से स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह क्वेश्चन बच्चे बनते हैं, बस आपको समझना होगा। अब इसके लिए आपको क्या होगा, जैसे देखिए गाय क्या है तो शाकाहारी, तो ये सब जानना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ है। कुत्ता क्या है, सर्वाहारी होता है, ठीक है, जो दाल भी खाता है, रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, मांस भी खाता है। ये सब भी क्रियाकलाप ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखता है। बुक पढ़ेंगे तब तो आपको लगेगा नहीं कि बुक में इतना चीज़ समरी चीज़ है और मैं क्या पढ़ना चाहिए। मेन पॉइंट्स लास्ट में दिया है थोड़ा सा, ठीक है। केवल पौधे या उत्पाद भोजन के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। जो दूसरे को भोजन के रूप में लेते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। और जो कुछ जंतु या नाम बताए जिसके भोजन जंतु दोनों ही होते हैं, मतलब कुछ होते हैं कि भोजन भी खाते हैं और आपको क्या होते हैं मतलब जंतु वगैरह भी खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बस यहाँ पे था जो एग्जाम में रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए शाकाहारी मांसाहारी जंतु, ठीक है। इसी तरह का बात है। आपको यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कुछ पॉइंट्स है, तो ये एक इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। कहते हैं पौधे अपने भोजन को स्वयं करते हैं। पौधे पत्तियों में हरे रंग के होते हैं जो सूर्य के रोशनी को जल के सहायता से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, भोजन अपना स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। और अन्य भागों को निर्माण जटिल प्रक्रिया के उपरांत के प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो भोजन खुद से निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कुछ मुख्य पॉइंट है कि हमने क्या सीखा। तो मनुष्य में जीव जंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं। भोजन का स्रोत क्या होते हैं, पौधे एवं जंतु। ये आप लोग जान गए तो ये याद रखेंगे, भोजन का स्रोत क्या होता है, पौधे एवं जंतु। तो इसी तरह का क्वेश्चन बच्चा रहेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसके बाद कौन है केवल जंतु जो उत्पाद का शाकाहारी, तो ये चीज पॉइंट्स था ही। तो सिर्फ नॉर्मल पॉइंट है। 7 क्लास में जाएंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन इसी को कैसे हमको पढ़ाना है ये चीज़ हम जानेंगे। जैसे हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है, बंदर शाकाहारी जंतु भोजन ऊर्जा मिलती है, मनुष्य एवं तिलचिट्टा सर्वाहारी जंतु है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। बाघ मांसाहारी है क्योंकि मांस खाते हैं। हिरण पादप खाता है इसलिए वो शाकाहारी है। इसी तरह का क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चंस है। बस आपको एक समरी देख लेना है सरसरी निगाहों से कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरह से देखते हैं आगे। जो हम नोट्स बनाए हैं इसमें नोट्स भी हम इंक्लूड किए हैं आप लोग के साथ कि किस तरह से आपको नोट्स पढ़ना चाहिए। तो चलिए उस नोट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इस तरह से 6 क्लास का SCRT NCRT कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन का जो पॉइंट बनाए वो खाद्य पदार्थ का घटक है। आपको पूछेगा कि खाद्य पदार्थ का घटक कौन सा है, तो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, आपको लवण फाइबर जो भी खनिज लवण फाइबर, ठीक है, रेशेदार सामग्री। कहते जो जीव अपना खाना खुद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं हम, उत्पादकता, ठीक है। मतलब जो उत्पाद करता है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, स्वयं नहीं बनाता, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ये दोनों को भी आए है, ये आपको पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछ दिया है कितना बार, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं बुक के साथ जो आपको समरी करवाएंगे ना तो वो बहुत मजा आएगा कि बुक में आप देखिए कि क्या क्या है, इसके बाद थोड़ा सा एक पेज का मैं आपको नोट्स दे देंगे, वो बहुत बेटर होगा। इसके बाद जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है अर्थात दूसरे पर निर्भर उपभोक्ता कहती है, हम अभी पढ़ें। इसके पौधे का अन्य भाग जो उपयोग में होता है, तो पत्ती, जैसे आप सीटेन में पढ़ेंगे पोई की पत्ती, तेज पत्ता, जो पत्ता को उपयोग। फल में क्या होता है, सेब आम केला। तो ये सब बेसिक बात है, आपको याद रखना होगा। तो ये चीज़ आप जान लेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का इतना ही, बस हम आपको बता रहे कि हम आपको इस तरह से अध्ययन करवाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे। अभी टाइम है लगभग 2 मंथ, ठीक है। आपको हम 2 मंथ में ख़त्म कर देंगे सारा सब्जेक्ट, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, हम 10 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। कहते पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों खाए जाते हैं। सरसों चना जो पौधे 2 से अधिक भाग के खाए जाते हैं। यहाँ पे बस आप लोग एक तरह से कह सकते हैं डेमो वाली क्लास है ये, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे ना आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। अभी मैंने थोड़ा सा बस जल्दी में लिखा है क्योंकि टाइम टेकन होता है ना, पूरा दिन लगता है, ये सब में बहुत टाइम लगता है बनाने में वीडियो, ठीक है। आप लोग साथ देंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मीठापन हो उसे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कहते हैं मीठापन हो उसके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यही सब पॉइंट्स था, इसमें ज़्यादा नहीं था। तो पूरा समरी में हम देख लिए एक बार कि क्या पढ़ना था हमको। इसी तरह का इतना बड़ा चैप्टर था जो साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमने इसीलिए फर्स्ट ही चैप्टर अभी लिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हमको कैसे पढ़ना है। तो देख लीजिए इसी तरह से बुक है जो आपको इतना पेज है, लेकिन इसमें कुछ दिखा आपको 2-3 पॉइंट्स नोट करने वाला था जो आपको यहाँ पर हमने कर दिया। NCERT SCERT दोनों में जो महत्वपूर्ण होगा वो अपने हिसाब से जो पूछा जाएगा। तो इसी तरह अगले दिन जो क्लास करवाएंगे हम आप लोग को वहाँ 4-5 चैप्टर ले लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को आसान हो, थोड़ा सा जल्दी भी खत्म कर
करना होता है बच्चों। तो चलिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।